एक अद्भुत कहानी बंदर और बंदरिया की। आज बंदर और बंदरिया के विवाह की वर्षगांठ थी। बंदरिया बड़ी खुश थी। एक नज़र उसने अपने परिवार पर डाली। 3 प्यारे प्यारे बच्चे, नाज उठाने वाला साथी, हर सुख दुख में साथ देने वाली बंदरों की टोली। पर फिर भी मन उदास है। सोचने लगी, काश मैं भी मनुष्य होती तो कितना अच्छा होता। आज केक काट कर सालगिरह मनाते, दोस्तों के साथ पार्टी करते। हाय, सच में कितना मजा आता। बंदर ने अपनी बंदरिया को देखकर तुरंत भाप लिया, किसके दिमाग में जरूर कोई ख्याली पुलाव चपक रहा है। उसने तुरंत टोका, अजी सुनती हो, ये दिन में सपने देखना बंद करो, जरा अपने बच्चों को भी देख लो, जाने कहाँ भटक रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, बस्ती में कुछ खाने का सामान लेकर आऊँगा तेरे लिए। आज तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने का मन कर रहा है मेरा। बंदरिया बुरा सा मुँह बनाकर चल दी। अपने बच्चों के पीछे जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा था, उसका पारा भी चढ़ रहा था। अच्छे पकवान के विषय में सोचती तो मुंह में पानी आ जाता। पता नहीं मेरा बंदर आज मुझे क्या खिलाने वाला है, अभी तक नहीं आया। जैसे उसने अपना बंदर आता दिखा, झट से पहुंच गई उसके पास। बोली, क्या लाए हो जी मेरे लिए, दो ना मुझे, बड़ी भूख लगी है। ये क्या, तुम तो खाली आते आ गए। बंदर ने कहा, हाँ कुछ नहीं मिला, यही जंगल से कुछ लाता हूँ। बंदरिया नाराज होकर बोली, नहीं चाहिए मुझे। कुछ भी सुबह तो मजनू बन रहे थे, अब साधु क्यों बन गए। बंदर, अरे भाग्यवान, जरा चुप भी रह लिया कर, पूरे दिन किच किच करती रहती हो। बंदरिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ही ज्यादा बोलती हूँ। पूरा दिन तुम्हारे परिवार की देख रेख करती हूँ, तुम्हारे बच्चों के आगे पीछे दौड़ती रहती हूँ। इसने उसकी टांग खींची, उसने इसकी कान खींचा, सारा दिन झगड़े सुलझाती रहती हूँ। बंदर, अब बस पी कर, मुँह बंद करेगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। गया था मैं तेरे लिए पकवान लाने शर्मा जी की छत पर, रसोई की खिड़की से एक आलू का परांठा झटक भी लिया था मैंने, पर तभी शर्मा जी की बड़ी बहू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे अम्मा जी, अब क्या बताऊं, बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, मैंने भी खा लिया है, और आपके लिए भी एक परांठा रखा था मैंने, पर खिड़की से बंदर उठाकर ले गया। अब क्या करूं, फिर से चूल्हा चौका तो नहीं कर सकती मैं, अब देवरानी जी के वहाँ जाकर खा ले। अम्मा ने रुंधाए स्वर से कहा। पर मुझे दवा खानी है बेटा, बहू ने तुरंत पलट कर कहा। तो मैं क्या करूं अम्मा जी, वैसे भी आप शायद भूल गई हैं, आज से आपको वही खाना है, 1 महीना पूरा हो गया है आपको मेरे यहाँ खाते हुए। देवरानी जी तो शुरू से ही चालाक है, वो नहीं आएंगी आपको बुलाने, पर तय तो यही हुआ था कि 1 महीने आप यहाँ खाएंगी और 1 महीने वहाँ। अम्मा जी की आंखों में आंसू थे, वे बोल नहीं पा रही थी। बड़ी बहू फिर बोली, ठीक है, अभी नहीं जाना चाहती तो रुक जाइए, मैं 2 घंटे बाद दोपहर का भोजन बनाऊंगी, तब खा लीजिएगा। बंदर ने बंदरिया से कहा, भाग्यवान, मुझसे ऐसा देखा नहीं गया, और मैंने परांठा वही अम्मा जी के सामने गिरा दिया। बंदरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने बंदर पर बड़ा गर्व हो रहा था और बोली, ऐसे घर का हम नहीं खाए जहाँ माँ को बोझ समझते हो। अच्छा हुआ जो हम इंसान नहीं हुए, हम जानवर ही ठीक है। सदा प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।